बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एल्बो मैक्रोनीज विद चिकन एंड वेजिटेबल्स। बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप देख रहे हैं कितनी खिली खिली मैक्रोनी बनी है। तो अगर आपकी मैक्रोनीज आपस में जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं, सब्जियां या तो कभी कच्ची रह जाती हैं या फिर ओवर कुक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन देगी। तो आप इसको एंड तक फॉलो कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ हमने खुला पानी लिया है, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितना नमक ऐड कर दिया है और 2 से 3 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। और हमने पानी को जो है वो मिक्स कर देना है नमक और ऑयल के साथ और इसको बॉयल आने देंगे। और जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर मैक्रोनीज़ ऐड कर देंगे। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। तो ये 1 कप मैक्रोनी थी, जो बड़ा पैकेट होता है मैक्रोनी का वो मैंने हाफ़ यूज़ किया है। तो डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि ये नीचे जाके सरफेस में बैठ ना जाएँ। तो अगर आप नहीं हिलाते तो आपकी जो मैक्रोनीज़ है समटाइम्स आपस में चिपक जाती हैं। तो इसको जो है वो कुक होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए हमारी मैक्रोनीज़ गल चुकी हैं। इसके अंदर एक छोटी सी वाइट सी लाइन रह जाती है अगर ये कच्ची हो तो जब वो ख़त्म हो जाए तो आप समझिएगा कि आपकी मैक्रोनी डन हो चुकी है। तो अब आप पानी जो है वो वेस्ट कर देंगे और मैक्रोनीज़ को किसी बास्केट में निकाल लेंगे और उसको एक दफ़ा पानी से जो है वो ड्रेन कर लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल दिया है पैन में और इसको नीचे फैला देंगे और अपने चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चिकन जो है तकरीबन 300 ग्राम जितना है और बोनलेस है। मैंने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। तो इसको जो है वो हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको जो है तब तक कुक करना है जब तक ये वाइट कलर में आ जाए। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ऑयल के साथ। और पास्ता में जो ऑयल या घी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से स्टर फ्राई करते रहना है और इसका कलर वाइट होने तक वेट करना है। तो ये बोनलेस है तो इसलिए जल्दी से गल जाता है। तो ये हमारा चिकन जो है ये डन हो चुका है। इसमें से पानी वगैरह भी ड्राई हो चुका है और मज़ीद ये सब्जियों के साथ भी पकेगा, पास्ता के साथ भी। तो जो कसर होगी वो निकल जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको कलर वाइट होने तक ही पकाना है। तो आप चाहें तो इस स्टेज पे लहसुन ऐड कर सकते हैं, लेकिन लहसुन की जगह मैं एक ऐसी चीज़ यूज़ करूँगी जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और इसमें गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो वो कौन सी चीज़ है वो आप आगे चल के देखेंगे। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गाजर, जो मैंने बारीक कट करके रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने लंबाई में कट की हैं। यहाँ मैंने 2 गाजरें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। तो इसको हमने स्टर फ्राई करते रहना है और गाजरों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। पास्ता की स्पेशलिटी यही होती है कि इसके अंदर जो सब्जियां हैं ये थोड़ी थोड़ी हमें क्रंची लगनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गल जाएंगी तो वो जो है वो एक अच्छा पास्ता की क्वालिटी में नहीं आता। तो सब्जियों को आपने ओवर कुक नहीं होने देना, इनका कलर भी फ्रेश रहना चाहिए और इनमें हल्का सा क्रंच भी रहना चाहिए। तो बस इसको हिला लेंगे। तो अब हमने इसको तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने गोभी कट करके रखी थी, वो भी इसके अंदर ऐड करी हूँ। ये बंद गोभी मैंने यूज़ की है और वो भी मैंने गाजरों की तरह ही लंबाई में काट ली है। और आप जो भी सब्ज़ियाँ यूज़ करेंगे आप कोशिश कीजिएगा कि आप सेम ही शेप में उनको, सेम ही शेप में, मैं सही बोल रही हूँ, आई होप सो। तो सेम ही शेप में आप इसको कट करिएगा। तो आप इसको जो है इसके साथ मिक्स कर दें। तो तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने गोभी यूज़ की है। मुझे बंद गोभी ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही अच्छी होती है। विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ये आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। तो इसको ज़रूर खाया करें सैलड में, या फिर ऐसे ही आप इसको खा सकते हैं, सूप्स में खा सकते हैं। तो मैंने इसको डाल दिया है काफ़ी ज़्यादा सारी गोभी को। तो बस इसको हमने थोड़ा सा सौते करना है जैसे हमने गाजरों को किया था। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो आप देख रहे हो घी भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए पास्ता में। अब इसके अंदर मैं शिमला मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने उसी तरह लंबाई में कट किया है। तो अगर आपकी सब्जियाँ बड़े छोटे साइज़ में कटी होंगी तो जो बड़े साइज़ की हैं वो कच्ची रह जाएंगी और छोटी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पास्ता जो मैंने बॉयल करके रखा था। ये एल्बो मैक्रोनी है, आप किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो। तो बस हमने इसको ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी सीजनिंग ऐड नहीं की थी, तो अब बारी है इसके अंदर सीजनिंग ऐड करने की, नमक मिर्च वगैरह। तो हाफ़ टी स्पून जितना नमक ऐड करी हूँ और नमक कम इसलिए ऐड कर रही हूँ कि क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड करेंगे तो उसमें भी नमक होता है, इसलिए हम कम ही ऐड करेंगे स्टार्ट में। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना।
और चिली सॉस भी मैं 2 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी। आप चाहें तो सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिली सॉस में भी हल्की सी खटास होती है, सोया सॉस में भी होती है, तो आपकी मैक्रोनीज़ बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो जाएँ, इसलिए मैं जो है ये अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं सिरका भी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर, जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही है, और चिली सॉस ऐड किया, उसमें भी मिर्चें थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करी मैं। तो बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ इसके अंदर, तो ही इसका मज़ा आता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ चिली गार्लिक सॉस। केचप ऐड नहीं करी, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें चिली गार्लिक सॉस मैं ऐड करी हूँ, जिसके अंदर इसको गार्लिक का फ्लेवर भी मिल जाएगा, और इसकी वजह से इसमें बहुत ही यम्मी सा टेस्ट और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, और ये हमें मैक्रोनी जो है ये रूखी रूखी भी नहीं लगेगी। तो ये 4 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड कर दिए हैं, इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है इस तरह से अगर आप बनाओगे तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पास्ता की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें चिकन चाउमीन है, वाइट सॉस पास्ता है, और इसके अलावा एल्बो मैक्रोनीज़ विद चिकन एंड वेजिटेबल्स, उसकी रेसिपीज़ भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सारी रेसिपीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से देखिएगा, और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी। तो बस इसको हमने मिक्सिंग के बाद कवर कर देना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाएँ, और अगर आपकी सब्जियों में कोई कसर है तो वो भी थोड़ी सी और हो जाए डन। तो बहुत ज़्यादा फुली कुक नहीं करना, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। तो बस हमने बैलेंस रखना है हर चीज़ का। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा पास्ता बन के रेडी है विद वेजिटेबल्स एंड चिकन। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, बिल्कुल जुड़ा नहीं है, बिल्कुल चिपका नहीं है। सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल के मुरझाई नहीं है। कलर आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, और ये हल्का हल्का सा क्रंच भी है इनमें। तो ऐसे ही ये हेल्दी भी लगती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा चिकन पास्ता रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसको आप डिश आउट कर लें। ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी की फेवरेट होती है, बच्चे से लेके बड़े तक सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। किसी भी टाइम मिल जाए तो पास्ता सभी इंजॉय करते हैं। और वैसे भी डेली रूटीन में हम जो है वो रूटीन का खाना, सालन रोटी वगैरह खा के जब फेडअप हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ खाने को दिल करता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी एल्बो मैक्रोनीज़ विद चिकन एंड वेजिटेबल्स बन के तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।